सभी सिंह राशि के दर्शकों, आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। किस्मत व भाग्य की रेखाएं बदलना लगभग तय है, खुल गया किस्मत का आपका बेजोड़ ताला। देखिए, अब आपके लिए जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल प्ले करेंगे इस महीने में, वो स्वयं एक तो आपकी राशि के स्वामी सूर्यदेव ही हैं और दूसरा आपके धन के और लाभ स्थान के स्वामी बुध ग्रह हैं और तीसरा आपके मंगल हैं जो केंद्र त्रिकोण राजयोग बना करके दसम स्थान में बैठे हैं। अब समझिए कैसे। आपके सामने डिस्प्ले में एक कुंडली लगी हुई है, जहां पर 2 नंबर लिखा है इस कुंडली में, वहां आप देख रहे हैं मंगल बैठे हैं और मंगल के पास डिपार्टमेंट है एक तो 9th हाउस का, जहां 1 नंबर लिखा है, और दूसरा डिपार्टमेंट है जहां पर 8 नंबर लिखा है, यानी कि चतुर्थ स्थान। तो ये केंद्र और त्रिकोण हो गया। केंद्र त्रिकोण के स्वामी होकर के मंगल आपके दसम भाव में है। पहला तो एक बहुत बड़ी भूमिका मंगल ने ले ली पूरे महीने। दूसरा आपका धन का स्वामी बुध है, और यानी कि जहां 6 नंबर लिखा है वहां का, और जहां 3 नंबर लिखा है वो स्थान 11वां भाव है। तो लाभ के स्वामी और धन के स्वामी बुध हो गए। 3 और 6 नंबर की राशि मिथुन और कन्या के बुध स्वामी होते हैं, और ये जाकर के बैठ जाएंगे 3 दिसंबर से लेकर के 27 दिसंबर तक आपके पंचम भाव में, यानी कि जहां 9 नंबर लिखा है वहां आ जाएंगे। तो एक प्रकार से बहुत बढ़िया जगह आ जाएंगे बुध तो। और स्वयं आपकी राशि के स्वामी, यानी कि जहां पर 5 नंबर लिखा है वो है सिंह राशि और पहला स्थान है, इसके हैं सूर्यदेव, और सूर्य भी स्वयं त्रिकोण में आ जाएंगे। जहां 9 नंबर लिखा है वहां आ जाएंगे सूर्य इस जगह पर। तो सूर्य की और बुध का सुंदर योग भी बनेगा और सूर्य स्वयं भी बलवान हो जाएंगे। तो इसलिए मैंने कहा कि आपकी जो ग्रह स्थिति है वो इस महीने काफ़ी अच्छी रहने वाली है। गुरु और शनि तो कोई खास ऐसे आपके लिए लाभदायक नहीं है, पर बाकी के ग्रह आपको सपोर्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि गोचर का बदलाव कब हो रहा है। गोचर यानी कि कौन सी तारीख में ग्रह बदलेगा। तो जो सूर्य देव हैं वो बदल रहे हैं 16 दिसंबर को धनु राशि में आ जाएंगे। मंगल पूरे महीने वृषभ राशि में ही वक्री रहेंगे। बुध ग्रह 3 दिसंबर को 9 नंबर में आ जाएंगे और 27 दिसंबर को फिर 10 नंबर में चले जाएंगे, यानी कि मकर राशि में। और गुरु जो हैं वो पूरे महीने मार्गी हैं। शुक्रदेव 5 दिसंबर से 29 दिसंबर तक धनु में रहेंगे राशि में और फिर मकर राशि में चले जाएंगे। अब इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, तो सबसे पहले यदि बात करें आपके मान सम्मान, आपके यशो उपलब्धि की, आपके व्यक्तित्व की, तो ये पूरे महीने आपका बहुत अच्छा रहने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप बिल्कुल चिंता मुक्त हो जाइए। आपकी ख्याति बढ़ेगी, आपका यश बढ़ेगा, लोग आपकी ओर खिंचेंगे और आपका स्वभाव अच्छा हो जाएगा और आपको स्नेह भी मिलेगा और आपकी बुद्धि भी अच्छी तर्क वितर्क करेगी। आप बहुत एक्टिवली काम करेंगे और जो आलस आप में छाया हुआ था आप उस आलस से भी बाहर निकल जाएंगे। ऐसा आपकी कुंडली में एक गोचरीय प्रभाव मुझे दिखाई पड़ता है। बहुत बढ़िया है। और 16 तारीख के बाद तो और ज़्यादा अच्छा है। इसमें आपके शरीर का और बुद्धि का एक समन्वय बनेगा। आप सही डिसीजन कर पाएंगे और आपके डिसीजन से आपको लाभ भी मिलेगा। अब बात करता हूँ आपके धन की। तो धन तंत्र बुध ग्रह के पास है और बुध का, जैसा मैंने बताया, 3 से 27 दिसंबर तक वो स्वयं आपके पंचम भाव में रहेंगे, यानी कि 9 नंबर राशि में। बहुत बढ़िया है। लाभ को और धन को लेकर के पंचम में आ गए हैं, जहाँ 9 नंबर लिखा है वहाँ, और क्या चाहिए। और पंचम भाव भी तो स्वयं पैसे का होता है। तो यहाँ पर आपको बुध भी पैसा देंगे, बुध भी आपको धन में तोलने का काम करेंगे, बुध भी आपके लिए किस्मत को मजबूत बनाने का काम करेंगे और आपको कोई अकस्मात पैसा आ सकता है, ऐसा आपकी राशि की स्थिति बयां कर रही है। और 16 दिसंबर के बाद विशेष रूप से, क्योंकि 16 तारीख को सूर्य और बुध का बुधादित्य राजयोग भी बन जाएगा, इसलिए फाइनेंस को लेकर चिंता मुक्त हो जाइए। एजुकेशन आपकी अच्छी रहेगी। जो बच्चे ग्रेजुएशन तक की शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं उनके लिए भी समय काफ़ी मुझे अच्छा दिखाई देता है, हेल्पफुल दिखाई देता है, ये मैं कहूँगा। आपकी भाषा शक्ति, आपकी विद्वानता ये बढ़ेगी। यदि अब हम बात करें आपके साहस पराक्रम की, तो इस स्थान की जिम्मेदारी शुक्र के पास है और शुक्रदेव निश्चित तौर पर यहाँ पर पावरफुल
लगभग रहेंगे, पूरे महीने ही रहेंगे, तो इसलिए ऐसी कोई चिंता वाली बात नहीं है। पर बस थोड़ा अपने खास लोगों से सावधान रहना है, बहुत ज़्यादा किसी से ज़्यादा घनिष्ठता नहीं करनी है, ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। क्योंकि कई बार हम बहुत ज़्यादा घनिष्ठ संबंध बना लेते हैं तो उसके कारण भी हमको दिक्कतें आती हैं, ऐसा ग्रह गोचर जन्म पत्रिका में बन जाया करता है। तो इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा ध्यान रखिए, केयरफुली काम करना है आपको, और ज़्यादा हतोत्साहित होकर के आपको कोई भी कार्य नहीं करना, ये मैं आपसे कहूँगा। अब विशेष रूप से यदि हम बात करें सुख साधन, प्रॉपर्टी, वाहन और ज़मीन जायदाद की, तो इस स्थान की जिम्मेदारी आ जाती है मंगल के पास, और मंगल खुद आपकी राशि को देख रहे हैं, भूमि पुत्र हैं, और भूमि पुत्र होकर के देख रहे हैं, तो इसका मतलब प्रॉपर्टी से रिलेटेड लेन देन आपके लिए अच्छे रहेंगे, इसमें कोई दो मत नहीं है, ये मैं आपसे कह देना चाहता हूँ। दोस्तों इतना ही नहीं, यहाँ पर अगर हो सके तो 16 तारीख से पहले पहले प्रॉपर्टी से रिलेटेड विशेष कार्य बनाने का आपको प्रयास करना चाहिए, क्योंकि उस समय पर सूर्य मंगल दोनों एक दूसरे के आमने सामने रहेंगे, एक दूसरे के मित्र भी हैं, और मंगल केंद्र कोण राजयोग भी बना करके बैठे हैं। आपके जीवन में कुछ शुभ घटनाएं मेरे को घटित होती हुई नज़र आ रही हैं, ये मैं कहना चाहूँगा। अगर हम बात करें उन्नति, एजुकेशन और आपकी लेखन कला, लॉटरी या शेयर बाज़ार ऐसी चीज़ों की, या आपकी जॉब में कोई उन्नति की, तो मैं कह सकता हूँ कि 16 तारीख के बाद जो ग्रह गोचर आपके लिए आ रहा है वो काफ़ी ज़्यादा लाभप्रद आ रहा है, ऐसा आपकी पत्रिका इशारा कर रही है। तो इसलिए बिल्कुल मैं आपको अपनी शुभकामनाएं देना चाहूँगा, अपनी वीडियो के माध्यम से आपसे ये कहना चाहूँगा कि आपको जितनी ज़्यादा हो सके उतनी तपस्या करनी चाहिए, और जितना हो सके आपको इस समय का लाभ उठाना चाहिए, क्योंकि ये महीना आपके लिए निश्चित तौर पर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और बहुत ज़्यादा निर्णायक है, ऐसा आपकी कुंडली मेरे को यहाँ पर इशारा कर रही है। इसलिए मैंने आपको कहा, रोग, चोट, शत्रु, बाधा, इस घर को लेकर के जरूर चिंताएं हैं, इसलिए गुप्त शत्रुओं से थोड़ा सा बच के रहना है, ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। थोड़ा सा गैप बना के रखें और बेवजह किसी से लड़ाई झगड़ा ना करें। दाम्पत्य जीवन के दृष्टिकोण से मैं ये कहना चाहूँगा कि इसमें भी मुझे कष्ट नज़र आ रहा है, ऐसा कोई ख़ास नहीं दिखाई पड़ता। आपको व्यापारिक पार्टनर से भी थोड़ा सतर्क रहना पड़ेगा, ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। आपको ओम शम शनैश्चराय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए, इससे आपके शनिदेव खुश होंगे। शनि खुश होंगे तो वो आपको अपना आशीर्वाद देंगे, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। यदि हम बात करें आपके भाग्य की, तो इस स्थान की जिम्मेदारी आ जाती है आपके मंगल ग्रह के पास में, और मंगल देव आपकी जन्म पत्रिका में एक पावरफुल स्थिति में है, और मंगल का पावरफुल रहना आपके लिए बहुत अच्छा होता है, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। और मंगल आपको विशेष रूप से जो सहयोग करेंगे वो दो चीज़ों में, एक सुख साधन और दूसरा विदेश भाग्य, पिता का सहयोग मिलेगा, तीर्थ यात्राएं, ऐसी स्थिति दिखाई देती है। दान धर्म में आपको आगे लेकर के आएंगे, तो मंगल भी एक पॉजिटिव सिचुएशन में। और अगर आपकी नौकरी की बात करूं तो नौकरी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए जो परिस्थितियां हैं वो आखिरी के 5 दिनों में मेरे को काफ़ी ज़्यादा अच्छी दिखाई दे रही हैं दिसंबर में, और पहले 15 दिनों तक। तो इन पहले 15 दिन और आखिरी के 5 दिनों का आपको लाभ उठाना चाहिए। आपका कोई विशेष कार्य सिद्ध होगा, वकालत से, ग्लैमर से, अकाउंट से, IT से और पेट्रोल से, केमिकल से, इन चीज़ों से संबंधित लोगों के लिए समय काफ़ी उचित रहेगा। तो दोस्तों, ये कहा जा सकता है कि आपकी जो ग्रह स्थिति है वो मजबूत है। आपको इस महीने पक्का विदेश यात्रा कोई होनी है, ऐसा आपका कुंडली योग बना रही है, अच्छा योग बना रही है। अगर आप भी कुंडली बनवाना, दिखवाना, पूजा पाठ या रत्न लेना चाहते हैं तो मुझे संपर्क कर सकते हैं। और कुंडली बनवाने के लिए भी और जयपुर में, बॉम्बे में मिलने के लिए दिसंबर महीने में भी आप संपर्क कर सकते हैं। एक बार पुनः हाजिर हूँगा, अभी इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।